एक्सीडेंट में जो सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं वो होते हैं हमारे फ्रंट टीथ, या तो ऊपर के या तो फिर नीचे के। डैमेज हुआ, हमने उसको रिस्टोर करवाया, क्राउन्स लगवाए या फिर ब्रिज लगवाया और हमें लगता है कि सब कुछ मैनेज हो गया, सब कुछ सही हो गया। लेकिन इस पेशेंट की कहानी ने हमें कुछ और ही बताया। एक्सीडेंट ओवर हो सकता है बट उसका इफेक्ट नहीं। तो चलिए बात करते हैं हमारे पेशेंट की, जो कि लास्ट वीक ही हमारे पास आए थे। इनके फेस पर स्वेलिंग थी, अपर लिप से लेके आईज तक। पेशेंट बहुत ही ज़्यादा पेन में थे, स्वेलिंग थी, कुछ ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहे थे और हमें उनको इमीडिएटली रिलीफ देना था। हिस्ट्री लेने के बाद पता चला कि 8 से 9 साल पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि फ्रंट के टीथ डैमेज हो गए थे। उन्होंने इसके ऊपर ब्रिज लगवाया और उनका एस्थेटिक्स रिस्टोर हो गया और हमें उनको लगा कि सब कुछ मैनेज हो गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कुछ 7-8 महीने पहले उनको दोबारा से पेन आई और स्वेलिंग आई हल्की सी, तो उन्होंने खुद से ही बिना कंसल्ट किए एंटीबायोटिक्स ले लिए, कुछ पेन किलर्स लिए एंड एवरीथिंग वाज फाइन अगेन। दिस टाइम व्हेन द स्वेलिंग वाज वेरी ह्यूज, पेन इमेंस था, मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, तब वो हमारे पास आए। हमने उनका चेकअप किया, इंट्राओरल एक्सट्राओरल सारा एग्जामिनेशन किया और कुछ एक्सरेज ली। एक्सरेज लेने के बाद हमें पता चला कि उनके जो फ्रंट के 3 टीथ हैं वहाँ पर इन्फेक्शन है और एब्सेस है। हमने इमीडिएटली उनको एक हायर एडवांस वर्जन सीबीसीटी के लिए रिकमेंड किया और हमारे क्लिनिक पे इन हाउस फैसिलिटी है, तो हमने उनको बोला कि हम ये अभी कर सकते हैं। बट उनको पेन इतना ज़्यादा था कि उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मुझे ये स्वेलिंग और पेन से राहत चाहिए, उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं। देन वी वेंट अहेड विद द पस ड्रेनेज एंड ओपनिंग ऑफ द टीथ। हमने रूट कैनाल स्टार्ट किया और उनके 3 टीथ का इलाज करना शुरू किया। तो 2 टीथ बिल्कुल नेक्रोटिक थे, उनमें से कुछ भी नहीं हुआ एंड द थर्ड टूथ वाज हैविंग ह्यूज एब्सेस, जो कि एक्टिव एब्सेस था और कॉन्टिन्यूस ड्रेनेज था। इट टुक अस समवेयर अराउंड 40-45 मिनट्स पूरा ड्रेनेज करने के लिए। उसके बाद भी उसमें से कुछ ना कुछ ब्लड या पस निकल रहा था। वी केप्ट इट अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे के बाद उनको दोबारा बुलाया गया, फिर से उस दूध की जांच की गई और उसमें से दोबारा से फिर से इन्फेक्शन लगातार से निकल रहा था, पस निकल रहा था। और तब हमने उनको एक बार दोबारा बोला कि हमें सीबीसीटी करना चाहिए, सो दैट वी कैन हैव ए कॉल कि हमें करना क्या है। इतना ज़्यादा एक्टिव इन्फेक्शन है, 2 टीथ बिल्कुल नेक्रोटिक है, तो हमें एग्जैक्ट डायग्नोसिस चाहिए टू रीच अवर ट्रीटमेंट प्लान। जस्ट रिड्यूसिंग द स्वेलिंग इज नॉट अवर गोल, जो कि विद इन 24 आवर्स काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई थी। वॉज एबल टू टॉक एंड लिसन ईच एंड एवरीथिंग। तो उसके बाद हमने आगे उनका सीबीसीटी किया और जैसे ही सीबीसीटी हुआ पूरी पिक्चर ही बदल गई। उनके 2 लीजन्स थे माउथ में, 2 टीथ जो कि बिल्कुल नेक्रोटिक थे, उसके अंदर रेडिकुलर सिस्ट था, जिसकी वजह से जो हम प्लान कर रहे थे कि हम उनकी रूट कैनाल करके उनको सेव करेंगे, हम उसको नहीं कर सकते थे क्योंकि रेडिकुलर सिस्ट के साथ साथ रूट में रिजॉर्प्शन भी स्टार्ट हो गया था। और जो जिस टूथ को हम सोच रहे थे कि इसमें से कॉन्टिन्यूस एब्सेस निकल रहा है, एक्टिव इन्फेक्शन है, हमें इसके लिए कुछ कॉल लेना पड़ेगा, वो टूथ ठीक था और उसके साथ में एक और दांत भी इन्वॉल्व था। ये दोनों टीथ के रूट से नीचे एक अलग से रीजन था। सो देयर वाज 2 लीजन्स इन द सेम एरिया। तो नाउ जब हमारा सीबीसीटी हुआ तो हमारे पास एक क्लियर पिक्चर आ गया। हमें पता है कि हमें कौन से टूथ को सेव करना है, हमें पता है कि हमें कौन से टूथ को रिमूव करना है। हमने ऑलरेडी प्लानिंग कर लिया है क्योंकि वो एक ऑफिस गोइंग पर्सन है, उनको पब्लिकली प्रेजेंट होना पड़ता है, लोगों से बात करनी होती है। तो फॉर द मेन टाइम हम उनका एस्थेटिक्स कैसे रिस्टोर करेंगे और आगे के लिए फ्यूचर में जो हमें इम्प्लांट प्लानिंग करने हैं, अभी हम वहाँ पर इम्प्लांट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ हैविंग अ सिस्ट, तो वहाँ पर पूरा बोन लॉस है, तो इम्प्लांट प्लानिंग अभी नहीं कर सकते हैं। पर हमने ऑलरेडी इम्प्लांट प्लानिंग किया है कि कैसे ग्राफ्टिंग करके वहाँ पर रिस्टोर करना है। तो एक सीबीसीटी के होते ही हमारे पास पूरी क्लियर पिक्चर आ गई है, हमारे पास पूरा डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग रेडी है फ्यूचर के लिए। इस केस से हमें 3 चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहली चीज़, अगर आपका एक एक्सीडेंटल केस है और सब कुछ एस्थेटिकली रिस्टोर है तो ऐसा मत समझिए कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर पे एक एक्सरे उस एरिया का ज़रूर करवाएं ताकि अगर कुछ हिडन इन्फेक्शन हो तो वो पहले ही पता चल जाए। दूसरा लेसन है कि कभी भी एंटीबायोटिक्स अपने से ना लें।
अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं, प्रॉब्लम को उस टाइम के लिए मैनेज करते हैं, बट जो अंदर प्रॉब्लम है वो हमेशा बढ़ती ही चली जाती है। द थर्ड थिंग इज़ कि अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं कि यू शुड गो फॉर ए CBCT, डोंट इवन थिंक ट्वाइस, जस्ट गो फॉर इट, क्योंकि हर केस के लिए CBCT नहीं होता है, पर कहीं पर भी जहाँ पे ट्रॉमा केस हो, फ्रैक्चर केस हो, वहाँ पर CBCT की रिक्वायरमेंट होती है। और जब तक ये प्रॉपर डायग्नोसिस हमारे पास नहीं आ जाता, तब तक कोई भी ट्रीटमेंट प्लानिंग अधूरी होती है। दिन में होता है, पर उससे कॉन्सिक्वेंसेस कभी कभी बहुत सालों तक रहते हैं। स्माइल को सिर्फ रिपेयर मत कीजिए, उसको मेंटेन भी कीजिए। थैंक यू।